Assalamualaikum, welcome or welcome back to my channel. I'm enjoying an amazing cup of tea in गुलाबगंज। और गुलाबगंज कहाँ है, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? मैं तो बांग्लादेश में एमबीबीएस करने आई थी, तो मैं घर के वीडियोस क्यों डालती हूँ, मैं हॉस्टल में क्यों नहीं रहती, इन सारी चीजों का कॉन्टेक्ट आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऑल्सो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मेरे टर्म एग्जाम्स चल रहे थे, तो मेरे पेपर्स कैसे गए और बाकी सारी चीजों से रिलेटेड रहेगा आज का वीडियो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज है 11 अप्रैल और आज मेरे ऑप्स का पेपर है। लास्ट 2 पेपर बचे हैं हमारे टर्म फाइनल खत्म होने में। मेडिसिन का एग्जाम मैंने आपको दिखाया था और सर्जरी का पेपर बहुत ज्यादा एक्टिव था, मैं शूट नहीं कर पाई। ऑप्स के लिए 2 दिन का गैप था, तो आई गॉट सम टाइम। 4 पेपर मेरे ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, लास्ट के 2 पेपर बाकी हैं और आज ऑप्स का एग्जाम है। ऑप्स इज ऑब्स्टेट्रिक्स विच डील्स विद डिजीजेस ऑफ प्रेगनेंसी। मैं आज का पेपर बहुत स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करके जा रही हूँ, बस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एलएमआर लेके मैं निकल गई। एलएमआर इज लास्ट मिनट रिवीजन, एज यू ऑल नो। मैंने अभी तक कोई इंट्रो वीडियो नहीं बनाया है, तो इन दिस वीडियो आई विल गिव यू अ लिटिल इंट्रो। आई जॉइन एमबीबीएस इन 2020। कुछ दिन हमारे ऑनलाइन क्लासेस चले, उसके बाद अक्टूबर 2021 में आई केम टू बांग्लादेश फॉर द फर्स्ट टाइम। It's been 5 years I am in Bangladesh, and last year in 2025 October 31st I got married in Sylhet to the most amazing man I've ever met in my life. And no, I'm not exaggerating. शादी की कहानी तो मैं आपको कभी और सुनाऊंगी, लेकिन मैं एक इंडियन हूँ। आई गॉट मैरिड टू अ बांग्लादेशी, लेकिन चूंकि शिलोंग और सिलेट बहुत करीब है, अराउंड 150 किलोमीटर, तो मेरी कुछ एक्सटेंडेड फैमिलीज सिलेट में भी है और हमारी फैमिलीज में ऐसी शादियाँ ऑलरेडी हो चुकी है, तो इट वॉज नॉट समथिंग वेरी न्यू। सो आई लाइक सिलेट अ लॉट, द कल्चर, द पीपल, द लैंग्वेज, एवरीथिंग। उसके बाद हॉस्टल से मैं घर में शिफ्ट हो गई अपने इन-लॉज के साथ, एंड माई हस्बैंड इज एन इंजीनियर। बस फिलहाल के लिए मैं आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। मेरा ऑप्स का पेपर खत्म हो गया, आई एम गोइंग होम और मेरे 3 दिन की छुट्टियां हैं। और राइट साइड में जो बिल्डिंग आप देख रहे हो सिलेट उस्मानी मेडिकल कॉलेज है। ऑप्स के पेपर के बाद मेरे 3 दिन की छुट्टियां थे और 15 तारीख को लास्ट पेपर है, तो नेक्स्ट दिन मैं शाम में गई थी डिनर करने के लिए बाहर, एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जहाँ का खाना मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया। आई ट्राइड लैम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसे दुम्बा भी कहते हैं, और मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया। आई एम नॉट यूज्ड टू दैट टेस्ट। 15 तारीख को मैं कुकिंग वीडियो शूट करके एडिट करने में बहुत बिजी थी। आई होप यू गाइस हैव सीन इट। नहीं देखा है तो जरूर इस वीडियो के बाद में चेक कीजिए। कल मेरा गायनी का पेपर है और आज मैं यहाँ पे अपना ऑप्स का पेपर एनालाइज कर रही थी कि मैंने जो पढ़ा था और क्वेश्चन पेपर में क्या क्या सिमिलैरिटीज है, एंड यू कैन सी द पावर ऑफ प्रिपरेशन। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले थे ऑप्स के, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन, एंड यू वोंट बिलीव सारे 16 क्वेश्चंस इसी के अराउंड थे। हमें 14 क्वेश्चंस आंसर करने थे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। मेहनत करना शर्त है, वो अलग चीज है, लेकिन स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है, स्पेशली एमबीबीएस जैसे लेंथी कोर्सेज के लिए। रिटन के एग्जाम से पहले अगर आप थॉरली लेक्चर्स या फिर गाइड पढ़ के जाएंगे तो कोई फायदा नहीं। रिटन में बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस है जो रिपीट होते हैं हर साल, तो PYQs आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है रिटन के लिए, एंड यू विल बी गुड टू गो। और सच बताओ तो लास्ट दिन मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं बन रहा था। आई वॉज फीलिंग सो डिमोटिवेटेड। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि आज 14th अप्रैल इज पहला बैसाख, विच इज दी बांग्ला न्यू ईयर। तो हमारा प्लान बन गया वहाँ जाने का शाम में, तो इसी चक्कर में मैंने अपनी पढ़ाई फटाफट कंप्लीट कर ली ताकि मैं शाम में गिल्ट फ्री आराम से एंजॉय कर सकूँ और आपको भी दिखा सकूँ कि क्या क्या है वहाँ पे। इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स कवर करने के बाद 4 बजे मैं गई थी मेला देखने, जो कि किंग ब्रिज के नीचे लगा हुआ है, और मेरे एक्सपेक्टेशन से कई ज्यादा भीड़ थी। वहाँ पे सारे लोग आए हुए थे। जैसे हमारे वहाँ पे आसाम में बिहू होता है, वैसे यहाँ बांग्लादेश में पहला बैसाख होता है, एंड दिस इज मोर ऑफ अ कल्चरल थिंग। यहाँ पे लोग न्यू सीजन, न्यू हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद में पांता भात और इलिश खाते हैं। सारा ऐसा है अंडरस्टूड, बांग्लादेश इज वेरी रिच इन इट्स कल्चर और बहुत प्राइड के साथ वो अपना कल्चर कैरी करते हैं। हिंदू मुस्लिम जैसा कोई डिफरेंस नहीं है, सब मिलके एक साथ सेलिब्रेट कर। और मैं अपने बिजी रूटीन से 1 घंटे का ब्रेक लेके आई हूँ आप लोगों को कुछ ग्लिम्स दिखाने के लिए इस मेले का। तो इफ यू लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज आई एम शेयरिंग नेवर सीन जर्नी ऑफ एन MBBS स्टूडेंट इन बांग्लादेश, जिसमें मेरी लाइफ का थोड़ा अपना ट्विस्ट है। I am enjoying it and I hope you'll enjoy it too. Bridge is one of the oldest bridge in Sylhet और ये बनाया गया था 1936 में बाय सर मिशेल कीन, उन्हीं के नाम पे ये ब्रिज है। And this is over the famous Surma River. मेले का वाइब बहुत अमेजिंग था। It was filled with street foods, photography, dance, music and local artists.
यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत क्यूट क्यूट बच्चे डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन भीड़ की वजह से मैं अंदर जाके रिकॉर्ड नहीं कर पाई। खैर, कल हमारा एग्जाम है, लास्ट पेपर, और हम चलते हैं घर। तो घर जाने से पहले एक रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक हो जाए। अच्छे टेस्टी वाले नारियल अब आ गए हैं मार्केट में और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इट वॉज 150 रुपीज़ एंड वर्थ। अच्छा, मज़े की बात ये है कि अंकल ने हमें नारियल पानी पीने के बाद में मलाई खाने के लिए चम्मच दिया था। मुझे ज़्यादा हाइजीनिक नहीं लगा तो मैंने यूज़ नहीं किया। अच्छा जी, उसके बाद मैं आ गई वापस अपने घर आके मैंने अपने मगरिब की नमाज अदा की। उसके बाद मुझे बैठना था लास्ट स्टडी सेशन के लिए। लास्ट के पेपर्स में बहुत एग्जॉस्टेड फील होता है, इसलिए बेटर है कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते वक्त लास्ट के पेपर्स पहले प्रिपेयर कर ले। स्टार्टिंग के पेपर में तो आप एंजाइटी के चक्कर में पढ़ ही लोगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑप्शन ही पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ था, लेकिन आई वाज सो बोर्ड टू रिवाइज। बहुत ही मुश्किल से मैंने अपना सिलेबस फटाफट कवर किया एंड आई कॉल इट अ डे। क्योंकि ये मेरा लास्ट एग्जाम था तो मैं सुबह 5:30 बजे उठ गई और सुबह चाय पीते पीते मैं पहले अपना वीडियो देख रही थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ये वीडियो के बाद जरूर जाके चेक कीजिए। आज हमारा गायनेकोलॉजी का पेपर है जो कि हमारा लास्ट पेपर है एंड दिस इज द लास्ट स्टडी सेशन। इसके बाद 3 महीने तक हमारे इंशाल्लाह कोई एग्जाम्स नहीं होंगे। रिवीजन खत्म करके आई वेंट टू कॉलेज एंड फाइनली आफ्टर 2 वीक्स एग्जाम खत्म। बैक टू बैक पेपर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पेपर ख़त्म हो गए और इंशाल्लाह प्रॉफ के लिए मैं और बेहतर प्रिपरेशन करूँगी। पहला काम जो मैंने घर आके किया, ये मैंने शेड्यूल रिमूव कर दिया, साथ में प्रिंट भी रिमूव हो गया। क्योंकि कल मैं साड़ी नहीं पहन पाई थी तो आज शाम में मैं अच्छे से साड़ी वाड़ी पहन के रेडी होकर गई थी कॉफ़ी पीने एंड आई हैड एन अमेजिंग पिज़्ज़ा। केम बैक होम एंड स्लेप्ट पीसफुली। अगले दिन मैं आराम से 11 बजे उठी। उसके बाद में मुझे अपने घर के कुछ काम थे, मैंने वो निपटाए। फिर शाम में हमें जाना था गुलाबगंज। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट बाइक राइड फ्रॉम सिलेट टू गुलाबगंज। वेलकम टू गुलाबगंज। ये मेरे हस्बैंड का एंसेस्ट्रल होम है, उनके दादा दादी का घर। एंड वी हैव अ बिग फैट फैमिली हियर ऑफ 24 पीपल्स। एकदम हम साथ साथ है का बंगाली वर्जन टाइप। बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे वीकेंड्स बिताना। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ग्रीन एंड इट्स वेरी पीसफुल। हमने वहाँ पे बिरयानी बनाई, गेम्स खेले, बहुत एंजॉय किया और फिर उसके बाद मैं वापस सिलेट आ गई। और 18 तारीख से हमारी ब्लॉग पोस्टिंग शुरू है। हमें रोल नंबर के हिसाब से 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है और मेरी पोस्टिंग फिलहाल OBGY में है। यहाँ पे हमें अलग अलग केसेस के बारे में स्टडी करना है और फिर प्रॉफ का प्रिपरेशन करना है साइड बाय साइड। In the next 4 months, we'll have one complete clinical rotation of all the departments. उसके बाद हमारे असेसमेंट्स होंगे एंड फाइनल प्रॉफ। फॉर दिस वीडियो मैं आपसे मिलूंगी अगले संडे एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।